चिराग पासवान को आप पाखंडी कर रहे हैं? वह पाखंडी बैठ के लोकसभा में मुस्कुरा रहा था। बिहार के दफेदार, चौकीदार और पासवानों के घर में एक टाइम के खाना का लाला पड़ा हुआ है, उसका ये हनुमान नहीं है, सामंतवादियों का हनुमान है। ये हनुमान के नाम पर कलंक है। विलास पासवान जीवित होते और उस दिन लोकसभा में होते तो अमित शाह की बोलती बंद कर देते। क्षण और संविधान पर यदि कोई या अम्बेडकर साहब कोई उंगली उठाता था तो उसकी उंगली काटने की हिम्मत रामविलास पासवान जी रखते थे। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्ष नेता संविधान को टारगेट करते हैं? संपूर्ण देशवासियों से वह माफ़ी मांग ले। अमित शाह जी से आग्रह है कि आप पश्चाताप करें। चिराग पासवान जी कहीं से भी दलित हितैषी नहीं है, तो उसकी पोल खुल गई है। रंगा हुआ सियार, आप जिस हनुमान की बात कर रहे हैं वो तो अमित शाह जी की सेवा में लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देश में 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री पर लेकर के महागठबंधन हमलावर है कि जिस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जो उन्होंने सदन में जिस प्रकार से संसद में जो बोले अमित शाह, उसके बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और कल आपने देखा जिस प्रकार की तो तस्वीर सामने आई सदाकत आश्रम के पास से कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ने मरने पर उतारे थे। प्रशासन की सतर्कता से वहां बड़ा कुछ होने से बच गया। लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की भी चुप्पी नजर आ रही है, चिराग पासवान की चुप्पी नजर आ रही है, जीतन राम मांझी की चुप्पी नजर आ रही है, और कल राष्ट्रीय जनता दल ने यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों के मसीहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो लगातार एनडीए में होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता शरण अग्रवाल हमारे साथ हैं। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं शरण अग्रवाल जी? नहीं, जो जिस तरह की टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के पटल पे हमारे गॉड, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे भगवान और देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों और जो हाशिए पे लोग खड़े थे उनके भगवान अंबेडकर साहब पे उन्होंने जो टिप्पणी किया, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारी पार्टी और दलित सेना उनके इस बयान पर कड़ा एतराज जताती है। आप लोग एनडीए में लगातार कह रहे हैं कि हैं भी, गृह मंत्री के बयान से आपत्ति भी है। आप जान लीजिए, हमारे दल के नेता, हमारे पूर्वज यदि रामविलास पासवान जीवित होते और उस दिन लोकसभा में होते तो अमित शाह की बोलती बंद कर देते। अमित शाह की हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती कि अंबेडकर साहब पर, हमारे गॉड पर, हमारे भगवान पे, क्योंकि जिस तरह रामविलास पासवान जी दहाड़ते थे, चाहे एनडीए में रहे चाहे यूपीए में रहे, लेकिन आरक्षण दलितों के मुद्दे पर आरक्षण और संविधान पर यदि कोई या अंबेडकर साहब कोई उंगली उठाता था तो उसकी उंगली काटने की हिम्मत रामविलास पासवान जी रखते थे। और इस इशू पे, इस काउच पे कई बार आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने सत्ता और कुर्सी को लात भी मारा। तो कई बार नजर आया है, एक बार वापस लेना पड़ा था जो वो SC ST जो शेड्यूल कास्ट जो अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसी पर सारा देश का चक्का जाम के बाद पूरा देश, और उसे वापस लेना पड़ा। तो क्या माना जाए कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान के नहीं रहने के कारण इतना बड़ा बवाल हो गया? नहीं, देखिए, रामविलास पासवान जी तो संघर्ष के दूसरे देश के दूसरे अंबेडकर थे। आप लोग लगातार कहते हैं। और अंबेडकर साहब नहीं होते और अंबेडकर साहब से प्रेरणा लेकर रामविलास पासवान जी ने संघर्ष नहीं किया होता, क्योंकि आप जान लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर,
आजकल एक फैशन चल पड़ा है। तो अम्बेडकर उनके लिए फैशन हो सकते हैं, लेकिन पूरी बात कुछ और थी। नहीं, उनके लिए वोट का पूरी बात थी। तो आप कहाँ बोल रहे हो? आप देश के गृह मंत्री हो, एक जिम्मेवार पद पर हो, तो आपको अम्बेडकर साहब एक फैशन नहीं है। अम्बेडकर साहब सबके लिए फैशन है, सबों को अधिकार है जी। शायद अम्बेडकर साहब के संघर्ष का, उनके त्याग, तप, तपस्या और बलिदान का आदरणीय अमित शाह जी को जानकारी नहीं है। जो हमारे पुरखे थे, उन हमारे पुरखों का जो संघर्ष था, जो नारा लगता था, सन सौ पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, राष्ट्रपति की हो संतान या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान जी, है ना। तो अम्बेडकर साहब नहीं होते, इनके पुरखे को तो हम नहीं जानते। ये आज जो बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब पे, इनके पुरखे और इनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं है। ठीक, आज आप देश के गृह मंत्री हो, लेकिन आप बताओ, आप अम्बेडकर साहब पे उंगली उठाते हो, अम्बेडकर साहब को गाली देते हो, तो अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन सरवन जी, गृह मंत्री ने यहाँ तक कहा है ना कि उनका अपमान तो कांग्रेस ने किया है। लगातार जो है पहली बार जो उनको इस्तीफा देना पड़ा, उसका से भारत रत्न लोग अपने को दिए, उनको नहीं दिए। अमित शाह जी आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोकसभा में प्रवचन दे रहे हैं। अमित शाह जी को आप नहीं जानते होंगे, अमित शाह जी को हम जानते हैं जी। अमित शाह को हमने, जब आज देश के गृह मंत्री, हम 20 साल पहले वाले अमित शाह जी को भी देखे। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। बार बार अनिल जी, ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्ष नेता संविधान को टारगेट करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को टारगेट करते हैं। 2015 में आपने देखा आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, समीक्षा की बात कही। क्या हुआ था बिहार में सीधे तख्ता पलट गया था। लुटिया डूब गई थी भाजपा की, महागठबंधन पूरी तरह से आ गया सरकार में। लुटिया डूब गई थी एक वो शब्द से, हम तो डूबे सनम, आपको भी लेकर के डूबे, तुमको भी लेकर डूबे। उस बयान का असर ये हुआ कि 42 सीट एनडीए में हम लड़े और मात्र 2 सीट जीत पाए। फिर आप चले आइए 2024 में, क्या नारा लगाया था भाजपा के लोगों ने? 400 पार। अब की बार 400 पार। किस लिए 400 पार? आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए, महागठबंधन कर रही है कि संविधान बदलने के लिए? नहीं, महागठबंधन, अभी बात महागठबंधन की नहीं हो रही है। हम ना महागठबंधन के पैरोकार हैं, और महागठबंधन क्या बोल रहा है उससे आपको मतलब नहीं, उससे हमको ना कोई लेना देना नहीं। जी। हमारा जो लेना देना है अम्बेडकर साहब से, हमारा लेना देना जो हमारा ग्रंथ है। तो क्या माना जाए, 400 पार का नारा किस लिए था? 400 पार का नारा, अरे आप ही लोग, मीडिया लोगों ने चलाया। संविधान बदलने के लिए भाजपा के लोग ही घूम घूम कर कर रहे थे कि 400 सीट देना है और संविधान बदल देंगे, और नया संविधान, हम इस संविधान को बदलकर नया संविधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू होगा। उसका असर ये हुआ देश में, यूपी में पीडीए, यूपी में भी सत्ता, जो यूपी गढ़ है, वहां से भी मौके खानी पड़ी। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लाएंगे, फेल हो गया, सारा फेल हो गया। अयोध्या मंदिर का जो प्रभाव था सब खत्म हो गया। उसी समय चुनाव के एन मौके पर अयोध्या में रामलला का इससे ये अनुमान किया जा रहा था कि उसका असर होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आपने 400 पार संविधान बदलेंगे, उसका असर ये हुआ कि आप अकेले बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सके। 400 पार क्या, अकेले 300 भी पार नहीं कर, 250 भी नहीं, 250 भी नहीं, 272 का जो आंकड़ा होता है सरकार, वो वहां तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई। 240 के आसपास सिमट गई। अब बैसाखी पे सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और 2 बैसाखी है, नीतीश कुमार और एक तरफ एक बैसाखी आदरणीय नीतीश जी की है, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी की है। तो इसलिए हमेशा
किसी भी आदरणीय, हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए और अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए। नहीं, इस्तीफे की बात तो हम नहीं कहेंगे। राजधर्म क्या? राजधर्म का पालन करना चाहिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने सबसे प्रमुख सहयोगी, यदि पूरे देश में जो यह बवेला मचा हुआ है, पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में जो आक्रोश पनपा है, खास करके दलित समुदाय में, खास करके दलित समुदाय में, वंचित में, अम्बेडकरवादियों में, और लोकसभा जिस तरह नहीं चल पाई, आज दोनों कल जिस प्रकार से धक्का धुक्की हुई, दोनों सदन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। जिस तरह लोकसभा की पूरी कार्रवाई अंबेडकर साहब के बारे में जिस तरह की टिप्पणी गृह मंत्री ने कहा, पूरी लोकसभा की कार्रवाई उसके भेंट चढ़ गई। तो राजधर्म का पालन का मतलब यही है कि अपने सहयोगी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहें कि देश के दलितों से, अब संपूर्ण देशवासियों से वह माफ़ी मांग ले। हमारे नेता, और जहाँ तक रहा अंबेडकर साहब को सम्मान देने की बात, अंबेडकर साहब को भारत रत्न देने की बात, तो भारत रत्न अंबेडकर साहब को हमारे दल के नेता रामविलास पासवान के प्रयास से 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की जन मोर्चा की सरकार बनी तो उस समय मिली। मंडल वर्सेस कमंडल हो गया था जी। एक तरफ मंडलवादी ताकते थी, एक तरफ कमंडलवादी ताकते थी। समर्थन वापस ले लिया था इसी काउच पे। और मान लिया कि बीपी सिंह की सरकार और रामविलास पासवान जी नहीं, रामविलास पासवान के समर्थन से मिला। आप जरा रुकिए तो, रामविलास पासवान जी के प्रयास से ही पहली बार लोकसभा के अंदर बाबा साहब का आदमकद तैल चित्र तस्वीर लगा। तो उसी तस्वीर के आगे आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह है कि आप पश्चाताप करें। जिस लोकसभा में आपने अंबेडकर साहब को अपमानित किया, क्योंकि आपके दिल में अंबेडकर साहब के प्रति क्या सम्मान है, अंबेडकर साहब के प्रति आपके दिल में क्या श्रद्धा है, वो सारे देश ने देख लिया। तो आप माफ़ी मांग लो, सारे विवाद को विराम दे दो। लेकिन श्रवण जी, आप जो बयान दे रहे हैं, आपको ध्यान है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, तो इस बयान के बाद भी माना जाएगा कि आप एनडीए में हैं? बात एनडीए की नहीं, लेकिन देश के गृह मंत्री से आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, सहयोगी होकर के। आप थोड़ा पीछे चले जाइए ना, अपने इसी इंटरव्यू में थोड़ा पीछे चले जाइए जी। मैंने क्या कहा कि रामविलास पासवान जी जिंदा रहते, एनडीए में रहते हुए लोकसभा में हिम्मत नहीं होती आदरणीय अमित शाह जी की। लेकिन कुछ लोग थे, जब वहाँ अमित शाह जी हमारे भगवान, जहाँ तक रहा अमित शाह जी ने बोला स्वर्ग, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम लोगे ईश्वर का स्वर्ग प्राप्त हो जाए। अमित शाह जी, हम लोगों ने तो स्वर्ग नहीं देखा, ना देश के करोड़ों वंचितों ने देखा, ना दलितों ने, न शोषितों ने स्वर्ग देखा। लेकिन स्वर्ग का रास्ता किसी ने दिखाया, अम्बेडकर ने दिखाया। स्वर्ग का अनुभव किसी ने कराया, स्वर्ग का एहसास किन्हीं ने कराया। बेजवानों को, इसमें कोई शक नहीं है, बेजुबानों को जवान दिया, जो वंचित थे, दलित थे, पीड़ित थे, उनको इस मुकाम पर लाया, उनको मुख्य धारा में लाया। अंबेडकर साहब नहीं होते तो ये तथाकथित लोग जो हंस रहे थे, सामाजिक बदलाव नहीं रहता। अरे अंबेडकर साहब नहीं होते तो ये तथाकथित पाखंडी एक आइटम बॉय है, तो वह आज मंत्री नहीं होता और रिजर्व सीट से सीधे सांसद नहीं। चिराग पासवान को पाखंडी कर रहे हैं, सांसद नहीं। सरवन जी, चिराग पासवान को आप पाखंडी कर रहे हैं। वह पाखंडी बैठ के लोकसभा में मुस्कुरा रहा था। यदि रामविलास पासवान जी जिंदा रहते तो एक क्षण भी नहीं लगता लोकसभा से या मंत्रिमंडल से इस्तीफा कर चल देते।
चलिए आखिरी सवाल है मेरा श्रवण जी, जिस प्रकार से आपने सीधे बोला है चिराग पासवान पर, हालांकि आरजेडी का यह सीधे तौर पर आरोप है जीतन राम मांझी पर कि दलितों के यह लोग नकली मसीहा बने हुए हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखिए, बात नकली और असली की नहीं है, बात रामविलास पासवान जी के संतान और रामविलास पासवान के भाई की नहीं है। बात है कि कौन देसी है और कौन विदेशी। यह तो तय हो गया। तो जो विदेशी है वो क्या दलितों की बात करेगा? दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के दर्द का सुखिया जाने, बांझ के जाने परसौती के हाल, प्रसव के पीड़ा के दर्द को या विदेशी क्या समझेगा या पखंडी क्या समझेगा? तो कौन देशी है? पारस साहू देशी हैं, रामविलास पासवान के भाई है। रामविलास पासवान के साथ उन्होंने 50 साल तक संघर्ष किया है। पैर में छाला, नंग धंग, किस अवस्था में 7 नदी पार करके पढ़ने जाते थे, किस तरह संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खुद भी संघर्ष किया, उनके बड़े भाई ने भी संघर्ष किया। तो जो रातों रात जो सोना का चम्मच लेके पैदा जो लोग ले लेता है, उसको क्या मालूम अंबेडकर साहब क्या है, अंबेडकर साहब का त्याग क्या है, बलिदान क्या है। और अंबेडकर साहब तो भगवान है ही। आप अनिल जी चले जाइए बगल में झारखंड में, वहाँ सारे जो संथाल के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का। आप चले जाइए साउथ में, तमिलनाडु में, पेरियार साहब का आपने नाम सुना होगा। वहाँ पेरियार साहब ने जो दलितों के लिए, वंचित समाज के लिए जो संघर्ष किया, तमिलनाडु में साउथ में पेरियार को पूजा जाता है, ईश्वर माना जाता है। तो हमारे यहाँ भी पूरे देश में हम लोगों ने ईश्वर को नहीं देखा। ये तो तय है, सभी लोग कहते हैं कि अम्बेडकर भगवान है। अमित शाह जी ने देखा होगा, वे लोग बायोलॉजिकल हैं। उनके नेता ने कहा है कि मुझे तो कभी कभी एहसास होता है कि मैं साक्षात ईश्वर का रूप हूँ, बायोलॉजिकल हूँ। तो वो लोग स्वर्ग से आए होंगे, ईश्वर को देखे होंगे। हमारे लोग ने तो जब धरती पर देखा है अम्बेडकर को देखा, हमने तो अम्बेडकर अम्बेडकर को देखा है, अम्बेडकर को सुना है, अम्बेडकर को पढ़ा है, मानते भी हैं, उन्हीं को मानते भी हैं। अब चले जाइए अम्बेडकरवादियों के पास, सारे अम्बेडकरवादी या जो भी बौद्धिस्ट हैं जी, वो अम्बेडकर को पूछते हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चिराग पासवान की चुप्पी का कारण क्या है? ये तो आप चिराग से न पूछिए। आपको क्या लग रहा है? आप लोग के साथ में थे, आप चिराग पासवान को बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। यह तो देखिए, जो व्यक्ति यह कहता हो देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जो व्यक्ति अंबेडकर साहब के अपमान पे चुपचाप मौन धारण मुस्कुराता हो, तो उस व्यक्ति से आप अंबेडकर साहब के बाद के अपमान के बाद, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने तो कहा था कि अंबेडकर साहब पे या आरक्षण पे या संविधान पे, अरे आदरणीय अमित शाह जी भी उसी संविधान का शपथ लेकर देश के गृह मंत्री हैं, जिस संविधान की रचना अंबेडकर साहब ने की थी। उसी संविधान के शपथ लेकर सारे लोग मंत्री हैं, सांसद हैं, और उसी संविधान पे उंगली उठाते हो। तो इसलिए चिराग पासवान जी कहीं से भी दलित हितैषी नहीं है। वह रामविलास पासवान का जो संघर्ष था, जो रामविलास पासवान जी के सिद्धांत थे, असूल थे, दर्शन थे, विचारधारा थे, उन्होंने जिस काउच पे, जिस इशू पे लंबे समय तक देश में संघर्ष किया, उसका वाहक वह कभी नहीं हो सकता। उसका कोई वाहक है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, हमारे दलित सेना के लोग हैं,
हमारे दलित सैनिक हैं। और यह बात उसकी पोल खुल गई है, चिराग की पोल खुल गई, ढोल की पोल खुल गई, ढोल की पोल खुल गई, ठोठा चना बाजे घना, तो उसकी पोल खुल गई है। रंगा हुआ सियार नील के वो टब में गिरकर बाहर निकलता है और रंग धुलने के बाद फिर असली रूप में उसकी असलियत खुल चुकी है। वह अडानी का हो सकता है, अंबानी का हो सकता है, मिश्रा जी का हो सकता है। जितन फिल्मी एक्टर एकता कपूर जी के यहाँ जाने का फुर्सत है, उसको अडानी अंबानी के यहाँ 5 करोड़ का सूट पहन के जाने का फुर्सत है। लेकिन गरीब और दलितों और अंबेडकर साहब पर जब लोग प्रश्न उठाते हैं तो उस पर उसको एक अपनी चुप्पी तोड़ने का, एक भी शब्द बोलने का। चलिए शरण जी, चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं। यदि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान देख रहे होंगे स्वर्गलोक से, किस पर गर्व हो रहा होगा, बेटे पर या अपने भाई पर? स्वाभाविक है राम को यदि गर्व हो रहा होगा तो लक्ष्मण पे गर्व हो रहा होगा। अभी की जो परिस्थिति है देखकर, अरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किस पे गर्व था? जब राम भगवान और माँ सीता वनवास गए थे जी, तो किसने सेवा की थी? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी 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 लक्ष्मण ने। आप जिस हनुमान की बात कर रहे हैं वो तो अमित शाह जी की सेवा में लगा। लक्ष्मण जी तो सारा राजपाट छोड़ करके राम की सेवा में, बिना वनवास के वनवास जी। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं मिला था जी। वनवास तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिला था 14 वर्ष का। लेकिन लक्ष्मण जी भी साथ चल पड़े, उन्होंने भी वनवास का रास्ता चुना जी। तो अभी गर्व हो रहा होगा। आप जिस हनुमान की बात कर रहे हैं, आपने अच्छा प्रसंग छेड़ दिया हनुमान। यह हनुमान दलितों का हनुमान नहीं है, यह हनुमान शोषितों का हनुमान नहीं है। यह हनुमान बिहार के दफेदार चौकीदार जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, बिहार के दफेदार चौकीदार और पासवानों के घर में एक टाइम के खाना का लाला पड़ा हुआ है, उसका यह हनुमान नहीं है। यह किसका हनुमान है? मोदी जी का। यह सामंतवादियों का हनुमान है। सामंतवादियों का हनुमान? यह सामंती ताकतों का हनुमान है। यह कभी दलितों का हनुमान नहीं है। इसके शरीर में जरूर रामविलास पासवान जी का खून होगा, लेकिन इसके मस्तिष्क में, इसके मन कण कण में, इसके रोम रोम में सामंती विचारधारा और सामंतवादियों का विचार और सामंतवादियों के इशारे पर यह चल रहा है। यह कभी दलितों का हनुमान नहीं हो सकता। यह हनुमान के नाम पर कलंक है। हनुमान में एक और भी प्रजाति आती थी, दूसरी प्रजाति। उस प्रजाति का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये उस प्रजाति का लोग है, तो छोड़िए कहा उस पर बोलना। चलिए, श्रवण अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, चिराग पासवान पाखंडी है, दलितों के हनुमान नहीं है, सामंतवादियों के हनुमान है। और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री को लेकर के जो बातें हो रही है, पूरे देश में जिस प्रकार से हंगामा मचा हुआ है, वैसे में श्रवण अग्रवाल का सीधे तौर पर कहना है कि यदि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान होते सदन में तो साथ में रहकर एनडीए या किसी भी दल से तो अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। वैसे में चिराग पासवान जो है वहां हंस रहे थे, किसी भी तरह से दलितों के लिए, दलितों के मसीहा नहीं है, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन उनका सही जो वफादार है, उनका सही आदर्श पर चलने वाले केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही हैं। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में बने रहने का बात कर रही है और इन्होंने एक बड़ी मांग की है देश के गृह मंत्री से कि आप जनता से अंबेडकर के अपमान के लिए देशवासियों से माफी मांगे। वैसे में श्रवण अग्रवाल की बातों का क्या कुछ असर होगा एनडीए की सेहत पर, यह देखने वाली बात होगी। अंबेडकर को लेकर के देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, इस पर आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।